Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video, we are going to talk about the next topic, conservation of momentum of chapter 4 9th class. और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? मतलब जब एक सिस्टम की सारी बॉडीज़ का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो जितना था उतना ही रहे, उसमें कोई टोटल बदलाव ना आए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मोमेंटम of all bodies of a system remain constant। जब मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सारी बॉडीज का, मान लीजिए एक सिस्टम में 2 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज हैं, 4 बॉडीज हैं, उन सभी बॉडीज का जब मोमेंटम प्लस किया जाएगा वो टोटल मोमेंटम क्या बन जाएगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम, वो टोटल सेम रहेगा एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में। अब सपोज हमारे पास 2 बॉडीज हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ए एंड बी। ए और बी दोनों का अपना अपना मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी का जो मोमेंटम है वो कैसे लेंगे? जितना उसका मैस है, मैस m1 और उसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसका मैस m2, वेलोसिटी u2। तो एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है? मैस इनटू वेलोसिटी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, मोमेंटम को P से शो करते हैं, तो आई एम राइटिंग P ए कितना होगा m1 u1 और P2 कितना हो जाएगा सेकेंड बॉडी का m2 u2। अगर किसी को दिक्कत लग रही तो आप सॉरी 2 की बजाय यहाँ पे B आएगा, आई एम मिस्टेकन। आप यहाँ पे भी B और A के साथ लिख सकते हो, बट आई एम राइटिंग 1 and 2। अब टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम PA प्लस PB और उसमें क्या बन जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इन मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्योंकि इसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो u की टर्म्स में है, तो इनिशियल लिख सकती हूँ मैं इसको इनिशियल टोटल मोमेंटम या टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास। अब लेट्स सपोज ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर गई, एक दूसरे के साथ टकरा गई। आपने देखा है जब भी कोई चीज़ एक दूसरे के साथ टकराती है, वो एकदम टकराने के बाद उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। वेलोसिटी में बदलाव आया तो हम क्या देखेंगे कि इनकी दोनों की वेलोसिटीज चेंज होगी। अब इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी होगी v1, इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी होगी v2। ठीक, अब PA डैश लिख दो, आफ्टर द कोलिजन चेक कर रहे हैं, m1 v1, P डैश B, आफ्टर द कोलिजन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डैश, m2 v2। ठीक, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो अब जब दोनों टकराई, टकराने के बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी। लेट्स सपोज ए ने कितनी फोर्स लगाई? ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाई वो किसके बराबर आएगी? जितना इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम हुआ है। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? m1 u1 से कितना चेंज हो गया?
m1 v1 माइनस m1 u1, क्योंकि वेलोसिटी न्यू वाली कौन सी बन गई, v, पहले कौन सी थी, u, डिवाइडेड बाय टाइम, जितने टाइम के लिए वो कोलिजन रहा। सेकेंड है जितनी फोर्स b ने a के ऊपर लगाई दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जितने टाइम के लिए वो मोमेंटम चेंज हुआ या जितने टाइम के लिए वो कोलिजन रहा। सो दैट इज m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम सब जानते हैं बाय थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितनी फोर्स a ने b के ऊपर लगाई उतनी ही b ने a के ऊपर लगाई। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक, तो हम इसके हिसाब से दोनों को लिख लेते हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो m1 कॉमन लिया, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू m2 कॉमन लिया, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के साथ टाइम कैंसिल, तो इट शोज दैट m1, चाहे आप इसको खोल के भी दोबारा लिख लो, नेगेटिव माइनस m2 v2 प्लस m2 v2 माइनस माइनस प्लस, तो हम v एक साइड लिख लेते हैं, v वाले एक साइड और u वाले एक साइड, m1 v1 ये इस साइड आएगा, नेगेटिव का था तो आके पॉजिटिव हो जाएगा, m2 v2, और ये उस साइड जाएगा, नेगेटिव था जाके पॉजिटिव हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। रीअरेंज कर रही हूँ, u वाले लेफ्ट साइड ले रही हूँ और v वाले राइट साइड ले रही हूँ। तो ये था बिफोर द कोलिजन, इनिशियल जो हमारा लीनियर मोमेंटम था वो कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, और ये ऑब्वियसली क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, या आप कह दो बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, जितना कोलिजन से पहले था टोटल मोमेंटम उतना ही अब है, मीन्स इनके जो टोटल आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, देन वी विल रैप इट अप। आप सोचोगे ये थर्ड लॉ में भी था, यस, थर्ड लॉ एक्सप्लेन्स रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो इसमें होता है। होता क्या है कि जब हम गन फायर कर रहे होते हैं, जब गन फायर करते हैं उसमें से बुलेट निकलता है, ठीक है। अब बुलेट और जब गन फायर नहीं किया था उस टाइम पे दोनों रेस्ट पे थे, क्या था, गन प्लस बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, तो इनका जो मोमेंटम था वो ज़ीरो था। अब जैसे ही गन में से बुलेट निकला, बुलेट फायर किया गया, बुलेट मूव करेगा, उस टाइम वो वेलोसिटी गेन करेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो ही रहना चाहिए। हमने कहा था बिफोर एंड आफ्टर, उस एक्शन से पहले ज़ीरो था तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। वो ज़ीरो कब होगा, जब ये गन बैकवर्ड मूव करेगी। अगर गन बैकवर्ड मूव करेगी, बुलेट फॉरवर्ड जा रहा है, तभी पॉसिबल है कि दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो इनका मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है। अब जो वेलोसिटी v बुलेट ने ली है वो हाई होगी, क्यों, क्योंकि मास लेस है। बुलेट आपने देखा है छोटा सा होता है, गन हैवी होती है, गन का जो मास है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लेस होगी, ठीक, क्योंकि हमने तो दोनों का प्रोडक्ट देखना है, मास इनटू वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट, और इधर से मास इनटू वेलोसिटी बुलेट, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो बुलेट बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है क्योंकि छोटा सा होता है, बैकवर्ड वो थोड़ी सी वेलोसिटी देता है गन को और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग रिमेन्स ज़ीरो, और इसीलिए गन बैकवर्ड मूव करती है। अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं रॉकेट की।
रॉकेट में भी वही, जैसे हमने पहले कहा था, जो गैसेस निकलती हैं, हॉट गैसेस, हॉट गैसेस निकलने से पहले रॉकेट और गैस एक सिस्टम थे, वन सिस्टम था, और उसका मोमेंटम था 0 बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्च करने से पहले, फ्यूल बर्न होने से पहले टोटल मोमेंटम सिस्टम का था 0। और जैसे ही हॉट गैसेस बाहर निकली, गैसेस नीचे गई, डाउनवर्ड, इन्होंने एक वेलोसिटी गेन करी नीचे की डायरेक्शन में, तो 0 ही रखना है मोमेंटम हमने। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल मोमेंटम 0 ही चाहिए, तो रॉकेट क्या जाएगा, अप जाएगा। गैसेस गई डाउन, रॉकेट क्या जाएगा, अप जाएगा, विद ऑलमोस्ट द वेलोसिटी विच मेक इट 0। उतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा जितनी वेलोसिटी के साथ टोटल मोमेंटम जो है वो 0 बन सके। इट डिपेंड्स कि उसका मास कितना है, रॉकेट के मास के हिसाब से उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। ज़्यादा मास है तो वेलोसिटी कम आएगी, मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी भी मुझे पता है इसमें बहुत सारे डाउट रहे होंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए ताकि हम लोग कन्वर्स कर सकें। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, बिकॉज इट्स नॉट ओनली माई, इट्स आवर चैनल। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन कोविड-19 दिस इज़ ओनली द होप। थैंक यू सो मच।